अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब डोगरा और आप इस वक्त एक और ज़ियारत देख रहे हैं ताइफ में। यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। तो मैं बिल्कुल उस मस्जिद की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ पे जब अहले ताइफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे। पत्थर मारने के बाद जिस जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और उनके साथ एक उनका ग़ुलाम था जिसने यहाँ पे इस्लाम कबूल किया था, तो उनका नाम अद्दास था। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई है। बागात के बीच में ये मस्जिद है और ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ। मैंने तो इससे पहले अपनी लाइफ में सऊदी अरब में ऐसी गलियाँ नहीं देखी। और ये कच्ची मिट्टी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्योर कच्ची मिट्टी से दीवारें बनी हुई हैं। ये सीधा जो रास्ता है मस्जिद की तरफ लेके जा रहा है हमें। एक बार फिर से दिखा दूँ मैं ये रास्ते। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी लाइव स्ट्रीम में शामिल हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव ज़ियारत में शामिल हो सकें। और ये जी मस्जिद का दरवाज़ा है सहन का। खुली है, बंद हो गई है। ये जी मस्जिद है, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद का, मस्जिद अद्दास। और ये जी मस्जिद है अंदर से, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है। इसी जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। आप देख रहे हैं जी, मैं हूं आफ्ताब डोगरा और आप देख रहे हैं मस्जिद अद्दास ताइफ से बराह रास्त लाइव। ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और उनके साथ एक ग़ुलाम था, उसका नाम अद्दास था। तो उन्हीं के नाम पे ये मस्जिद बनाई गई थी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ये लाइव ज़ियारत देख सकें। ये मस्जिद का मीनारा है जी। यहाँ पे मस्जिद के साइड पे मैं घूम के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो कोई भी नया इस लाइव ज़ियारत में शामिल हो रहा है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। आ जाएं जी, फिर बाहर बना लें, फिर बाहर आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बाग में ही है मस्जिद। तो ये सरकारी बाग है या प्राइवेट बाग है किसी का? पूछना उससे, क्या बोल रहा है? प्राइवेट बाग है। तो मतलब फिर किसी शेख की सऊदी के हिस्से में आती होगी। वही ना, क्योंकि ज़माने बीत गए हैं इस जगह का। तो लें आप वीडियो, बाहर से ले लें। मैंने लाइव ली हुई है जी, अच्छे सिग्नल आ रहे हैं माशाल्लाह। ये थी जनाब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बाग में मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और उसी जगह पे ये मस्जिद बनाई गई है। और साथ साथ मैं बाग की ज़ियारत करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती कि यहीं पे मस्जिद में ही क़याम किया हो, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये जी हाँ, खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल जी, उस यहूदी का वो ग़ुलाम था जो उसी के नाम पे ये, उसने जब इस्लाम कबूल किया था तो उसी के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है। एक भाई बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत खुशी हुई है कि मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं उनको मालूमात भी है। ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने को। पाकिस्तान के बाद मैंने तो ये गलियाँ अभी देखी हैं, और ऊपर से कच्ची मिट्टी। मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है सारा कुछ देख के। ये कच्चे घर बने हुए हैं उस ज़माने में।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा जो लोग हैं इस लाइव ज़ियारत में शामिल हो सकें। ये सिर्फ मस्जिद है, यहाँ पर क़याम नहीं किया था। नहीं भाई, यहाँ पे क़याम किया गया था तो मस्जिद है। आप अपनी मालूमात में इजाफा करें। सेम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसी जगह पे क़याम किया गया था इस बाग में, तो इसीलिए यहाँ पे उनके नाम से मस्जिद बनाई गई है। तो ये सारा बाग ही है मेरे भाई, बाग के अंदर मस्जिद है, बाग के बाहर नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बहस नहीं करूँगा। मेरा काम है सिर्फ जो मतलब यहाँ की जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को दिखाना। और मैंने पहले बताया है कि ये हो सकता है जो मस्जिद है एग्जैक्ट लोकेशन पे ना हो। किधर हैं? ये जनाब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को दोबारा इन गलियों में घूम के दिखा रहा हूँ, इस बाग में घूम के दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से मस्जिद की तरफ लेके जाता हूँ। बड़ा सुकून आ रहा है इन रास्तों से चलते हुए। आप भी कभी आएँ, अगर उम्रा के लिए आएँ, हज के लिए आएँ, और उसके अलावा जो मेरे बहन भाई सऊदी अरब में रहने वाले हैं तो उनको यहाँ पे लाजमी ज़ियारत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी मस्जिद, और ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये बिल्कुल इस बाग के अंदर है। और यहाँ से पूछा है कि जो मस्जिद के देखभाल करने वाले हैं वो यही बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट बाग है, मतलब सरकारी बाग नहीं है। तो ये मस्जिद है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को अंदर से घूम के दिखाया है। बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, इतनी ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है। ये कोई मस्जिद का नंबर होगा, कोई सरकारी नंबर होगा, जैसे ऊपर मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। और ये अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मस्जिद। शुरू करो, आप शुरू करो। ये अंदर से मस्जिद है, पहले जैसे मैंने अंदर से जाके दिखाया आप लोगों को। शुरू करें तो बाद में लगा देंगे, वॉइस ओवर कर लेना बाद में। मुझे निकालो फिर बाहर, कुंडी लगा लें, आप गाड़ी के पास आ जाएं, ठीक है। ये जनाब मेरी तो ज़ियारत हो गई है मुकम्मल। अब्दुल लतीफ़ भाई हैं मेरे साथ, वो अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से घूम के आप लोगों को ये बागात दिखा देता हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं, चले जाते हैं, उनको इन लाइव ज़ियारतों का पता, इन ज़ियारतों का पता नहीं होता। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ज़ियारतें करवा सकूँ। ये है जी वो रास्ता, और यहीं पे वो बाग था। एक बार मैं फिर से घूम के यहाँ से दिखाऊंगा। ये आसपास आपको जो बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ताइफ शहर के, ये अंदर बाग है, इसके अंदर नर्सरियाँ हैं कुछ आप देख रहे हैं। और आप यहाँ बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन यहाँ पे इस जगह पे आ चुका है और कौन कौन आना चाहता है। ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ, कच्चे मकान। और यहीं पे ये वो बाग है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में आके क़याम किया था, जब अहले ताइफ ने उन्हें पत्थर मारे थे। पत्थरों के बाद बहुत ज़बरदस्त ज़ियारत है जी। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा भी आता रहूँ, क्योंकि हमें ज़ियारतें करनी चाहिए। ये रास्ता मेरा ख्याल है कि आगे से बंद है, तो वरना मैं आगे तक आप लोगों को लेके जाता यहाँ से। देखते हैं अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ से। वही
पुराने ज़माने की गलियां मिलेंगी आपको। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब भी है सऊदी अरब में। ये दीवारें देख रहे हैं आप, छतें देख रहे हैं, दीवारों के अंदर भी लकड़ी इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। ये रास्ता फिर बाहर जाता है, लेकिन मैंने वापस जाना है क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो दूसरी तरफ खड़ी है। तो मैं यहाँ से वापस लेके जाता हूँ आप लोगों को मस्जिद की तरफ। मस्जिद दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मक्का वापस जाना है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर रास्ते में कोई और भी ज़ियारत हुई तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है आप सबसे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से बहन भाई यहाँ आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। इवन मैं अपना बताऊँगा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो जैसे सुबह एक मैंने इससे पहले ज़ियारत लगाई है हलीमा सादिया के गांव की, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है। तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। हम वहाँ घूमते रहे हैं, फिर वहाँ से एक उसी गांव का कोई सऊदी मिला है, तो वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे छोड़ के गया है। तो वरना मैं अभी तक वहीं पे घूम रहा होता। तो अभी यहाँ आए हैं मेन लोकेशन पे, तो यहाँ पे भी हम खड़े रहे हैं। तो उसके बाद अब पता चला है कि जो मस्जिद है बाग के अंदर है। तो लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जैसे मस्जिद बाग से बाहर है। तो इसीलिए मतलब अगर आप वीडियोस शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नॉलेज जाता है उन्हें पता चलता है कि ये कौन सी जगह है। ये मैं एक बार फिर बता दूं, जो नए लोग ये वो मस्जिद है कि जो जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बाग में क़याम किया था, और एक यहूदी का ये बाग था और उनके ग़ुलाम का नाम था अद्दास। तो अद्दास ने जब इस्लाम कबूल किया तो बाद में यूनी के नाम से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद अद्दास। ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, बाग के अंदर है। अस्सलामु अलैकुम। ये जी रास्ता है, ये मस्जिद है जैसे मैंने पहले बताया। ये मस्जिद के बाद ये वापसी का रास्ता है। अब मैं अपना वापसी का रास्ता पकड़ रहा हूँ। और ये बाग है वही साथ साथ। तो ये थी जनाब, आपने ताइफ से ज़ियारत की है मस्जिद अद्दास की। और इससे पहले सुबह आपको 3-4 ज़ियारतें करवाई हैं। और इंशाल्लाह ये मौसम हज में आपको डेली कोई ना कोई ज़ियारत देखने को मिलती रहेगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या ही माशाल्लाह सरसब्ज़ बाग है। तो ये मक्का में तो नहीं मिलेंगे आपको ऐसे, ना जद्दा साइड पे मिलेंगे, मदीना साइड पे हैं और ये ताइफ में हैं। ताइफ में ज़्यादा सब्ज़ है। तो ये छोटी छोटी गलियाँ आप देख रहे हैं कि मैं इन गलियों से गुज़र के जा रहा हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग में क़याम किया था। तो मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। जाने से पहले सिर्फ एक बार हम यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये थी जी मस्जिद अद्दास की ज़ियारत। तो ये आज की वीडियो यहीं तक की थी और इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।